नवरात्र शुरू होते ही पूरे देश में गरबा और डांडिया की धुन गूंजने लगती है। लेकिन महाराष्ट्र में अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। विश्व हिंदू परिषद ने गरबा आयोजकों को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें साफ कहा गया है कि गरबा में एंट्री सिर्फ हिंदू समुदाय के लोगों को ही दी जाए। ये लगता है कि उनके माँ बाप से कोई भूल हो गई है और वो गलत धर्म में पैदा हो गए और वो हिंदू बनना चाहते हैं, तो गरबा में आए, माथे पर तिलक लगाएं, माँ का प्रसाद खाएं, आरती उतारें, धोती कुर्ता पहनकर आएं। एंट्री से पहले लोगों को तिलक लगाना होगा, हाथों पर रक्षा सूत्र बांधना होगा और किसी हिंदू देवता की पूजा करनी होगी। तो सवाल यही उठता है, क्या गरबा केवल धार्मिक आयोजन है या सिर्फ सभी लोगों के लिए एक सांस्कृतिक उत्सव? अगर तुम गरबा में अलीम कलीम हो, राम बनने के लिए आए हो, तो तुम्हारा वेलकम है, स्वागत है। खूब आओ, खूब गरबा करो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तुम किसी बहन बेटी को छेड़ने आए हो तो तुम्हारा ऐसा इलाज होगा, अभी आसपास चल भी रहा है इलाज, पहले उनके घर देख कर आना और अपने घर वालों को बता के आना कि ये घर की बिल्डिंग अगले गुरुवार को टूट जाएगी। यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि गरबा में या दुर्गा पूजा में जो नॉन हिंदूज हैं उनको एंट्री नहीं मिलेगी। ये कहना कहाँ तक सही है आपके? बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए ये एक हिंदू फेस्टिवल है। आप देख रहे होंगे हमारे सबके सब फेस्टिवल सेक्युलराइज हुए जा रहे हैं। ये देखिए, ये रिलीजियस हॉलीडे नहीं बोले जाते, फेस्टिवल बोले जाते हैं। क्रिसमस रिलीजियस हॉलीडे है, ईद रिलीजियस हॉलीडे है, पर विजयदशमी इज़ अ फेस्टिवल। Diwali is a festival of lights. It is not a festival of lights. It is not a festival at all. गरबा ये जाके लड़कियों को पटाने का कोई ये नहीं है. It is a celebration of माँ दुर्गा. गरबा क्यों कहा जाता है? It is the mother giving you abundance. ठीक है ना? और इसमें क्या होता है, ये सब छिछोरे लोग आ जाते हैं लड़कियों को पटाने के लिए, डांस करने के लिए। ये डांस हमारा सीक्रेट डांस है जो हम अपने माँ को ऑफर करते हैं, ठीक है ना। इसमें बस हमारा ही होना चाहिए, और कोई लोगों जो हमारे देवी देवताओं को पूजा नहीं कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं होना चाहिए इधर। क्यों अलाउ होना चाहिए? उनको कोई डांस करना है वो जाके डिस्को में डांस करें, हमारे रिलीजियस इवेंट में आके काय का डांस करना है। लेकिन अभिजीत, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो हिंदू समाज है, कहीं पर भी कुछ चीज़ें मना नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो या किसी और धर्म या जाति के लोग हों। किस तरीके से हम एक रोक लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई मुस्लिम ही है और वो आना चाहता है, पूजा करना चाहता है और इवन एक पार्टिसिपेशन देना चाहता है, तो ज़रूरी है कि उसके लिए सब चीज़ों पर ये सब चीज़ें करने के बाद ही वो अंदर आए? तो उसमें साफ साफ बोला भी गया है वीएचपी के स्टेटमेंट पे, आके माता के सामने माथा टेको और तिलक लगाओ, बस हो गया। उससे आई हैव नो प्रॉब्लम। कोई भी रहीम अब्दुल्ला आके अपना माथा टेकेगा माँ का और तिलक लगाएगा, आके खेलो, मेरा क्या लेने देने से। ये तो हो गया, हम तो सभी को मानते हैं। बस ये नहीं है कि तुम हमको कुफर मानो, हमारे माँ के सामने तुम माथा नहीं टेकोगे और आके डांस करोगे, खाना खाओगे, ऐसे नहीं चलता है। लेकिन अगर हम बात करें ख़ास तौर पे, क्योंकि एक और स्टेटमेंट भी दिया गया है जिसमें कहा गया है कि इस एरिया के आसपास जितनी भी मीट शॉप्स हैं वो बंद होंगी इस दौरान। लेकिन काली माँ के मंदिर में कोलकाता में तो बलि दी जाती है और वही प्रसाद के रूप में बांटा भी जाता है। जी बिल्कुल। तो इससे मैं बिल्कुल अपोज्ड हूँ, क्योंकि हमारे दुर्गा पूजा में हमको ज़रूर बकरे की बलि देनी पड़ती है और हम रोज़ मच्छी भोग में प्रिपेयर करते हैं, और विजयदशमी को हम बकरे मटन को भोग में प्रिपेयर करते हैं, और वो भी बिना प्याज लहसुन के। तो इट इज़ जैन मटन। हाँ, हींग डाला जाता है पर उसमें प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं डाला जाएगा। प्याज लहसुन टमाटर भी नहीं डाला जाता है उसमें, क्योंकि ये सब प्याज लहसुन तो वैसे तामसिक माने जाते हैं, और टमाटर अमेरिका से आया था, तो वो थोड़ा ग्रे जोन में है, बोल दीजिए कि कई लोग बोलते हैं हाँ टमाटर डाल सकते हैं, कई लोग बोलते हैं टमाटर डाल नहीं सकते, पर प्याज लहसुन सभी एग्री करते हैं नहीं डाला जाएगा। लेकिन फिश बनाई जाएगी। हाँ, फिश तो हमारे लिए वेजिटेरियन है, ठीक है ना। पर देखिए ये अलग अलग रीजन में अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे आप पूरे शाइवाइट बेल्ट में देखेंगे, शाइवाइट शाक्ता बेल्ट में, कश्मीर से लेके बंगाल तक, जहाँ शिवजी या दुर्गा का सबसे ज़्यादा पूजा होता है, वहाँ बलि दिया जाता है।
गुजरात जो होता है उधर माँ का भी पूजा होता है, हर हिंदू हर मंदिर में जाता है, बट इट इज़ मोस्टली अ वैष्णवा ट्रेडिशन। वैष्णवा ट्रेडिशन में एकदम वेजिटेरियन होता है। बट इसमें क्या है कि ये मीट शॉप को बंद करना ना भाई, उनका भी घर चलना चाहिए, उनका दे कांट, उनका तो दिन दिन का होता है। आप कुछ ऐसे कर लीजिए कि उसके आगे कोई ये क्या कहते हैं, ये पार्टीशन लगा दीजिए, सभी को पता है जहाँ वो जाके ये करना चाहते हैं जाके खरीद लें। आई एम अपोज टू शटिंग डाउन शॉप्स इन द विसिनिटी फॉर दिस थिंग, क्योंकि देखिए ये उन्होंने किराए ले रखा है, उन्होंने पे करके रखा है उसका, और अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं ठीक है, पर उसका उस दिन का रेवेन्यू आप उनको दे दीजिए। अभिजीत, आपने कहा कि बहुत ज़्यादा ये एक धार्मिक फेस्टिवल है, बहुत सारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं हिंदू कम्युनिटी के, लेकिन जब कमर्शलाइजेशन किया जाता है, क्योंकि आज के ज़माने में इन प्रेजेंट टाइम्स महाराष्ट्र में ये हमेशा से होता रहा है, लेकिन दिल्ली की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे नवरात्र में गरबा फेस्टिवल और ये सब चीज़ें शुरुआती समय में कम थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे करके बढ़ रही हैं। कमर्शलाइजेशन का होना या उस तरफ बढ़ना कितना सही है हिंदू फेस्टिवल्स को लेकर? देखिए, मैं ये कमर्शलाइजेशन नहीं मानूंगा। आई थिंक वेयर हम दो चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक होता है कमर्शलाइजेशन, दूसरा होता है होमोजेनाइजेशन। कि आप देखोगे पहले ना साउथ में कोई होली नहीं मनाता था, आजकल भी ज़्यादा कोई होली साउथ में कोई बड़ा फेस्टिवल नहीं है। और क्या होता है कि साउथ में आजकल सब स्कूल में जाके थोड़ा थोड़ा गुलेल लगाएंगे, वो सब शुरू हो गया है थोड़ा बहुत। साउथ में दिवाली को हम पटाखे रात को नहीं, इधर दिल्ली में रात को बजाते हैं, उधर हम सुबह सुबह बजाएंगे, जैसे सूर्योदय होता है ठीक उसी टाइम पे बजाना शुरू होगा, और शाम तक सब कुछ, शाम को कोई नहीं पटाखे बजाता है मद्रास में, ठीक है ना। तो पर आजकल बच्चों को आप बोलेंगे भाई आज तो हम सुबह भी पटाखे फोड़ सकते हैं, रात को भी पटाखे फोड़ सकते हैं, दुगना पटाखे खरीदो। तो ये एक होमोजेनाइजेशन हो रहा है। होमोजेनाइजेशन जो हो रहा है कि बंगाल में आजकल गरबा डांस शुरू हो गया है, साउथ में गरबा डांस शुरू हो गया है, ये होमोजेनाइजेशन है, जहाँ लोग देख रहे हैं कि भाई वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम भी ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। जैसे साउथ में जब मेरे कज़न्स की शादी हुई थी, हमारे इधर तो कोई मेहंदी ये सब, वो संगीत मेहंदी ये सब नहीं है। आज पूरा 7 दिन का फेस्टिवल बना दिया है, संगीत मेहंदी ये वो करके। सो देयर इज़ होमोजेन, आई मीन इससे कमर्शलाइजेशन क्या होता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो गरबा का वो स्पेशल वो गुजराती साड़ी अलग से पहना जाता है, आई थिंक द बैक कम्स, द पल्लू कम्स टू द फ्रंट एंड थिंग्स लाइक दैट, वो होना बिल्कुल सही है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। होमोजेनाइजेशन आई हैव एन इशू विथ, क्योंकि आई मीन वो मेरा पर्सनल इशू है कि भाई हर एक भाग का एक सुंदरता होता है, एक अलग तरीका होता है सेलिब्रेट करने का, वो उसी टाइप से सेलिब्रेट होना चाहिए। ये नहीं कि आप डोसा के साथ बटर चिकन खाना शुरू कर दो। वैसे डोसा टेस्ट वेरी गुड विद बटर चिकन इफ़ यू हैव एवर ट्राइड इट, बट एज मच एज पॉसिबल मेरे को लगता है कि डोसा को सांबार के साथ खाना चाहिए और बटर चिकन को नान के साथ खाना चाहिए। लेकिन जहाँ पे आपने कहा कि दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं पे एक ट्रेंड सेटर मैं ये समझने की कोशिश करूँगी कि ट्रेंड सेटर कौन है यहाँ पे। अगर मद्रास के लोग दिल्ली का कल्चर फॉलो कर रहे हैं, वहाँ रात में पटाखे जला करके, और दिल्ली के लोग रात में गरबा खेलना चाहते हैं, सो हु इज़ द ट्रेंड सेटर फर्स्ट ऑफ ऑल? एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज़ कि दिल्ली में आज के टाइम में जो ये ट्रेंड है, बिकॉज आई नो जो जितना मैंने सर्च किया, गरबा खेलने के लिए कई सारे पब्स में अरेंजमेंट्स किए गए हैं, कई सारे डिस्कोथेक्स में अरेंजमेंट किए गए हैं। हम कैसे इसे फिर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन से जोड़ेंगे? बिकॉज लोग पब्स में दे स्मोक, दे ड्रिंक एंड दे डू एवरीथिंग, और वो हिंदूज ही हैं। सो हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? सो देखिए, पब उनका इलाका है, आप जैसे डांस करना चाहते हो आप उधर डांस करो, आप उधर रैप डांस करना चाहते हो, ब्रेक डांस करना चाहते हो, गरबा डांस करना चाहते हो। जो डांस गरबा में होता है वो डांडिया, इट इज़ अ स्टाइल ऑफ डांसिंग। आपको उधर डांडिया करना है, आप डांडिया उधर करो, पर हमारे पूजा मंडप में जो गरबा होता है वो दैट इज स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल में हमारे इधर ये नहीं है कि हम ये पूरा शोक संदेश करें। हमारे फेस्टिवल्स में, हमारे रिलीजियस इवेंट्स में हम बहुत मज़ा से, वी आर नॉट गॉड फियरिंग पीपल, वी आर गॉड लविंग पीपल। हमारे इधर भगवान से डर, खुदा से डर नहीं बोलते हैं, भगवान से प्यार करो बोलते हैं। तो हम मज़ा चखते हैं गरबा का। अगर आपको उसी डांडिया स्टाइल में डांस करना हो
और हमारे माँ के सामने माथा नहीं टेकना हो तो जाके डिस्को में कर लीजिए, कोई ये नहीं है ना। आई मीन कई फिल्मों में भी ये डांडिया डांस करते हैं। नॉट ऑल डांडिया इज गरबा, ओनली डांडिया जो नवरात्रा के टाइम होता है वो माँ को एक ऑफरिंग होता है। So who is the trendsetter? My first question was डज this. इट मैटर हु द ट्रेंड सेटर इज? अगर किसी ने कल देख लिया कि कोई आई डोंट नो साड़ी के नीचे जीन्स पहन रहा है, हाफ साड़ी पहन के जीन्स पहनना शुरू कर दिया, आई थिंक इट्स अ हॉरिबल ट्रेंड, बट हु केयर्स? इफ इट बिकम्स अ ट्रेंड, हो गया ट्रेंड।